हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। हो रही बर्बाद ये धरती, हो रही बर्बाद ये धरती, इंसानों की गंदगी से। जुड़े रहना आखिर तक लेक्चर में, क्योंकि जुड़ा है आज का टॉपिक अपनी ज़िंदगी से। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लेक्चर में देखेंगे हम एक टॉपिक जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट। और इस टॉपिक पे एग्ज़ाम में आपके ऊपर कुछ इस तरीके से सवाल भी उठाया जा सकता है कि बताओ भाई, आपके द्वारा जो जनरेट किया गया सॉलिड वेस्ट है उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है हर साल मिलियन ऑफ टन्स वेस्ट वी आर प्रोड्यूसिंग। और ये जो प्रोड्यूस किया हुआ सॉलिड वेस्ट है ये क्या कर रहा है? टेकिंग अ मैसिव टोल ऑन आवर प्लानेट। हमसे क्या कर रहा है? वो टोल वसूल रहा है। अब आप पूछोगे कि सर कैसे? तो ये जो सॉलिड वेस्ट है हमारे एनवायरनमेंट को कंज्यूम कर रहा है, एनवायरनमेंट के फॉर्म में वो अपना टोल वसूल रहा है। तो ऐसे सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने वाले हमारे जो करंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसका हाल तो ओवरफ्लो हुए लैंडफिल्स, पोल्यूटेड ओशंस ही बता रहे हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये जो सॉलिड वेस्ट है हमारे एनवायरनमेंट को कैसे खाए जा रहा है। ओपन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड वेस्ट के कुछ इफ़ेक्ट्स जो है एनवायरनमेंट पे, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए। तो पहला जो है, सॉलिड वेस्ट के कारण क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है, दूसरी चीज़ वाटर पोल्यूशन होता है, और तीसरी सॉइल पोल्यूशन। इसके जैसे बहुत सारे और भी इफ़ेक्ट हैं, मैंने यहाँ पे 3 पोल्यूशन के टाइप कंसिडर किए हैं। अब आप सोचोगे कि सर सॉलिड वेस्ट के कारण एयर पोल्यूशन कैसे होता है? अब वाटर पोल्यूशन भले सॉलिड वेस्ट के कारण कैसे होता है, और सॉइल पोल्यूशन भी सॉलिड वेस्ट के कारण कैसे होता है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में 1 बाय 1 पोल्यूशंस। सबसे पहले देख लेंगे एयर पोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे, अब सॉलिड वेस्ट कैसे कारण बन रहा है एयर पोल्यूशन का। पहली बात, जब हम सॉलिड डिस्पोजल करते हैं, सॉलिड वेस्ट को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको जला देते हैं। एक मेथड है डिस्पोज करने की। तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ को आप जला रहे हो, सॉलिड वेस्ट को जला रहे हो, तो उसमें से हार्मफुल गैसेस इमिट होने की संभावना रहती है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ कार्बन मोनोऑक्साइड की, डाइऑक्सिन्स की, फ्यूरन्स की, ये जो हार्मफुल गैसेस है ये ड्यूरिंग द इंसिनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इमिट होते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, और ये हार्मफुल गैसेस ह्यूमन हेल्थ को भी हजार्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से सॉलिड वेस्ट का इंसिनरेशन एयर पोल्यूशन कर देता है। अब बात कर लेते हैं मीथेन इमिशंस की। अब मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है, ये सब जानते हैं। तो ये मीथेन कैसे जनरेट होता है? तो देखिए, अगर आपका डिकेइंग वेस्ट लैंडफिल्स में आपने जमा करके रखा है तो उससे क्या होता है? मीथेन होता है इमिट। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं तो ये जो मीथेन है 25 गुना ज़्यादा हीट क्या कर देता है? लिबरेट कर देता है। किसके 25 गुना? कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1% हीट लिबरेट कर रहा है तो मीथेन करेगा 25%। इतना हार्मफुल मीथेन गैस है। अगर मैं बात करूँ डीजल फ्यूम्स की, ये तो बड़ी साधारण सी चीज़ है। आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या करते हैं? डंपर्स, ट्रक्स यूज़ करते हैं। अगर सॉलिड वेस्ट को लैंडफिल्स तक लेके जाना है, डंपर ट्रक्स लगते ही हैं। तो उनके डीजल कंबशन के थ्रू कुछ डीजल फ्यूम्स हमारे एनवायरनमेंट में इमिट होते हैं। अगेन ये डीजल फ्यूम्स किसको कॉज कर रहे हैं? एयर पोल्यूशन को। तो कुछ इस तरीके से ये सॉलिड वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इससे नोट्स भी बना सकते हो। ये हमारा पहले टाइप का एयर पोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पोल्यूशन कौन सा है जो सॉलिड वेस्ट के कारण हो रहा है। ये है अपना वाटर पोल्यूशन। अब वाटर सॉलिड वेस्ट के कारण कैसे पोल्यूट होता है? पहले बात करेंगे हम मरीन एनिमल्स की डेथ्स की। अब हमारे जो मरीन में है प्लास्टिक वेस्ट, उसके साथ साथ अदर सॉलिड वेस्ट बहुत ही बड़ी मात्रा में मिक्स हुआ है। उसके कारण लार्ज नंबर ऑफ मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स डाई एवरी ईयर। हर साल
इस प्लास्टिक और अदर सॉलिड वेस्ट के कारण मरीन एनिमल्स और अदर बर्ड्स की डेथ हो रही है। तो ये हुआ मरीन एनिमल्स और डेथ के बारे में। अब दूसरी चीज़ है माइक्रो प्लास्टिक कॉन्टेमिनेशन। अब जब हम प्लास्टिक और अदर सॉलिड वेस्ट जब ओशन में डाल देते हैं तो वो क्या कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टॉक्सिन्स एब्सॉर्ब किए जाते हैं और वो जो छोटे टुकड़े हैं प्लास्टिक के ये खाए जाते हैं किसके द्वारा, फिशेस के द्वारा या एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा। अब आपको पता है जो फिश मार्केट में आते हैं वो तो ओशन से आते हैं और जिन्होंने क्या खाया है, माइक्रो प्लास्टिक्स, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े। अगर वैसे फिश हमारे मार्केट में आ जाए तो ऑब्वियसली वो इंक्लूड हो जाएंगे हमारे ह्यूमन के फूड चेन में। तो इससे ह्यूमन हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ह्यूमन फूड चेन हार्म हो सकती है। तो इस तरीके से माइक्रो प्लास्टिक कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। ये दूसरा रीज़न हुआ जिसके कारण वाटर पोल्यूट हो रहा है। अब तीसरा रीज़न देख लेते हैं, अंडरग्राउंड कॉन्टेमिनेशन। अब आपको पता है किसी एक जगह पे ले जाके क्या करते हैं, हम कचरे को स्टोर कर देते हैं, जैसे कि लैंडफिल वगैरह कर देते हैं। तो अंडरग्राउंड वेस्ट सीप्स इनटू एक्वीफर्स एंड कॉन्टेमिनेट्स ग्राउंड वाटर। जब आप एक जगह पे सॉलिड वेस्ट को स्टोर कर रहे हैं तो उसमें से निकलता है लीचेट। लीचेट आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जो काला पानी होता है ना जहाँ पे कचरा स्टोर करते हो वहाँ से निकल जाता है। और वो जो काला पानी है यानी लीचेट है वो सीधा पर्कुलेट हो जाता है ग्राउंड वाटर में और ग्राउंड वाटर पूरी तरीके से पोल्यूट हो सकता है। अब उसके कारण क्या होगा, ये ग्राउंड वाटर हम प्राइमरी सोर्स करके ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करते हैं। अगर वैसा पानी हमने ड्रिंक किया तो उससे हमारी हेल्थ हार्म हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ 3 रीज़न मैंने आपको बता दिए कि हमारा वाटर कैसे पोल्यूट हो रहा है और इसके पीछे रीज़न क्या है, सॉलिड वेस्ट। तो ये दूसरी तरीके का पोल्यूशन हमने देख लिया, बड़े आराम से समझ गए आप। अब इसको नोट डाउन कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, अगर आप नोट्स बना सकते हो ये बढ़िया तरीका है चीज़ों को याद रखने का। अभी लास्ट पोल्यूशन देख लेते हैं। अब हमारे पास है सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल को सॉलिड वेस्ट कैसे पोल्यूट करता है, सबसे पहले तो हेवी मेटल्स पॉइजनिंग। इसका मतलब क्या हुआ समझा देते हैं। Waste materials containing heavy metals when absorbed into soil can interfere with plant growth pattern। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हेवी मेटल्स, बहुत सारे हेवी मेटल्स होते हैं, अगर वो सॉइल के कांटेक्ट में आ गए तो उससे क्या होता है, उससे होता है प्लांट के ग्रोथ पैटर्न पे अफेक्ट और वो कुछ हार्मफुल टॉक्सिन्स भी क्रिएट करते हैं जिसके कारण हमारे फूड चेन को वो हार्मफुल हो सकता है। तो मेटल्स आ गए सॉइल के कांटेक्ट में तो कुछ टॉक्सिन्स तैयार हुए, टॉक्सिन्स जो हमारे फूड चेन में एंटर करेंगे, फूड चेन में एंटर हो गए तो हमारे हेल्थ को हार्म हो सकता है। दैट्स इट, ये है हेवी मेटल पॉइजनिंग। इसके नाम से भी याद रख सकते हो, अगर हेवी मेटल कांटेक्ट में आ गए सॉइल के तो सॉइल कॉन्टेमिनेट होता है, इतना याद रखना। अब नेक्स्ट टेंटेड फार्मिंग सोर्सेस। अब टेंटेड फार्मिंग रिसोर्सेस के बारे में जान लेते हैं। सॉइल कॉन्टेमिनेशन कॉज्ड बाय वेस्ट मेक्स क्रॉप ग्रो पुअरली। ठीक है, अगर सॉलिड वेस्ट के कारण कोई सॉइल कॉन्टेमिनेट हो गई है और उसमें आप क्या कर रहे हो, क्रॉपिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होगी, उसकी ग्रोथ पुअरली ही होंगी और जो क्रॉप आपको मिलेगा इट बिकम्स टॉक्सिक एंड कंजम्पशन ऑफ इट लीडिंग टू फूड स्कैरिसिटी एंड पब्लिक हेल्थ पे एंडेंजरिंग, मतलब हार्मफुल, पब्लिक हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट करेगा। सीधा सीधा सिंपल अगर एक लाइन में कहूँ तो अगर सॉलिड वेस्ट के कारण आपकी सॉइल कॉन्टेमिनेट हो गई तो उसके कारण फूड की या क्रॉप्स की ग्रोथ पुअरली होती है और क्रॉप्स की ग्रोथ पुअरली हो गई तो कुछ टॉक्सिक चीज़ें क्रिएट होती है। वो टॉक्सिक चीज़ें अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उसका फूड चेन पे या फूड स्कैरिसिटी पे अफेक्ट होता है। फूड स्कैरिसिटी मतलब अगर पुअरली ग्रोथ हो रहा है क्रॉप का
तो ज़्यादा उत्पादन मिलेगा नहीं आपको, क्रॉपिंग ज़्यादा होगा नहीं, इससे क्या होगा, स्कैरिसिटी बढ़ जाएगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे हेल्थ हजार्ड कैसे होता है वो देख लेते हैं। ऑब्वियसली हमने तो इससे पहले जो देखा उसमें भी देखा है कि हेल्थ हजार्ड कैसे होता है। कॉन्टेमिनेटेड सॉइल कैन पोज अ सीरियस रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ इफ द टॉक्सिन्स आर इंजेस्टेड और absorbed थ्रू स्किन कॉन्टैक्ट सिंस द पोल्यूटेंट्स accumulate इन ह्यूमन टिश्यू ओवर टाइम। हाँ, तो इनका कहने का मतलब है अगर आप पॉइजन्ड या कॉन्टेमिनेटेड सॉइल के कांटेक्ट में आ गए तो वो जो सॉइल है आपके स्किन के ऊपर रही तो उससे भी कुछ हेल्थ हार्म आपको हो सकते हैं। अगर आप कॉन्टेमिनेटेड सॉइल में काम कर रहे हो, जैसे कि किसान काम करते हैं और वो जो सॉइल है वो कॉन्टेमिनेटेड है सॉलिड वेस्ट के कांटेक्ट में आने के कारण, तो उससे कुछ स्किन डिसीजेस हो सकते हैं और इस तरीके से आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इस तरीके से हमने 3 तरीके देखे कि कैसे सॉलिड वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को हजार्ड कर रहा है। उसमें पहला तरीका था एयर पोल्यूशन, दूसरा तरीका हमने देखा वाटर पोल्यूशन और तीसरा जो अभी अभी देखा वो सॉइल पोल्यूशन था। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप अपने खुद के नोट्स अच्छी तरीके से बना सकते हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।